काम करें और उसका वृक्ष हो जाए। तो उसके बारे में चलते चलते गोटा फैक्ट्री का मेरे दिमाग में था, लेकिन ये गोटा फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट दूसरा अभी मेरे को समझ में आया कि वो गोटा फैक्ट्री अगर गौशाला में होता है तो उसके आसपास में जितने भी है तालुका वाइज मालिक को सबको ग्रो करता है, सबको स्वावलंबी करता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें गोबर में इतना पावर है तो किसी को मालूम नहीं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है गौमय वस्ते लक्ष्मी गौमूत्र धनवंतरी। तो धनवंतरी ढूंढते ढूंढते मैं डॉक्टर बन गया पंचकों में, अब गोबर में लक्ष्मी ढूंढ रहा हूँ। ढूंढते ढूंढते अभी जितना मेरे को मिला है मैं सबको बता रहा हूँ, यही लक्ष्मी है, इसके पीछे पड़ो तो खाली बोनस है, दूध की तो बोनस है। तो अभी ऐसा इनोवेशन किया है लोग ने, 51 फर्टिलाइजर 51 कल्चर वो गोबर में लोग ने इवेंट किए और DAP और यूरिया ये दोनों का सब्सिट्यूट निकाल दिया। जिसके लिए गवर्नमेंट का सब्सिडी जा रहा था, फॉरेन करेंसी जा रहा था, वो सारा बच जाएगा अगर हम जमीन से काम करेंगे। ये जमीन से काम करने वाली जो बात आती है ना, वो सिर्फ हमको ही करनी है। हमको पता होना चाहिए कि कौन सा विदेशी कंपनी का माल है, लेना है नहीं है। तो वो डिसीजन जो हम अवेयरनेस कर रहे हैं, उस अवेयरनेस का परिणाम है बहुत जगह पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और गोबर में से एक कण, एक ग्राम में 2 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा बताया। तो एक कण इतना कीमती है कि वो जमीन को जितना जीवन दे देती है। आज की तारीख में जो अपना गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, उनको पता चल गया है कि गाय के गोबर में कितना चमत्कार है। वो मुँह पैसा दे के वो लोग मंगा रहे, और रेती वाली जमीन में वो लोग अपने से ज़्यादा अच्छी खेती करना चाहते हो, वो कर भी रहे। और हम यहाँ पे अनजान है, हमारे पास लक्ष्मी पड़ी है और हम कूड़े में डाल के बैठे हैं। तो ये अवेयरनेस के बारे में मैं प्रोग्राम लेके निकला हूँ और बहुत जगह एक गौशाला टू गौशाला घूमूंगा और भारत में जहाँ जहाँ जो लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, पूरा सोसाइटी को, पूरा गाँव को साथ में लेंगे तो ही काम हो। और सबको जहाँ फायदा होता है ना वही हाथ डालता है भाई। सब स्वार्थ वाले हैं, सब जितने भी है लोग। अगर मेरे को दूध देती थी तब तक ठीक थी, बूढ़ी हो गई तो मैंने बोल दी मेरी नहीं है, छोड़ दिया। तो ये स्वार्थ वाली बात है। ये स्वार्थ जो है वो स्वार्थ वापस डालना पड़ेगा। अगर वो स्वार्थ डालते हैं तो ऑटोमेटिक सब लोग रखना पड़ेगा, क्योंकि हम गोबर का 4 रुपया देते, 5 रुपया देते। गौपालक अगर घर पे गाय रखता है तो हम उसको बोलते रख, गोबर तो दे रही ना, दूध नहीं देगी, गोबर देगी तो गोबर दे, 4 रुपये किलो दूंगा मैं, गौमूत्र का भी पैसा दूंगा। तो अब उसको तो ना रखने का कोई कारण ही नहीं है। अब ऐसा उसका जितना एहसान लिया है उतना एहसान के सामने उसे चारे का पैसा तो आ ही रहा है, तो क्यों छोड़ेगा? जब वो छोड़ेगा ही नहीं तो कसाई के हाथ में जाएगा कहाँ, रोड पे घूमेगी कहाँ? तो ये जो जमीन पे काम करने वाली बात है ना, मेरे गुरुजी ने, इनके पिताजी जो नारायण से थे, उन्होंने, और एक बाबा घी वाला, उन्होंने बताया। बोला गुरुजी आपसे सीखा हूँ मैंने, आप मुझे बताइए इसका अंत क्या है, अंत कहीं तो दिखाओ। तो बोला जब तक गांव में घर में हर किसान के घर में गाय नहीं बंधेगी तब तक गाय बचेगी नहीं। और तब से लेके आज तक मैं चल रहा हूँ, गांव घूम रहा हूँ, सबको हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, जिसके घर पे गाय है उसको पैर पड़ता हूँ कि धन्यवाद है, आप इस जमाने में आपने गाय रखी, हमसे नहीं हो रही, आपने पाले, आज के बाद आपको कोई तकलीफ है तो आपको बताइए। उनको एकदम प्राउड होता है कि चलो कोई तो आया कि मुझे गौशाला गाय रखने के वास्ते हम मेरे को बहुमान कर रहे हैं। तो उसको बहुमान करते हुए उनको ये बोलता हूँ कि आज के बाद मेरे घर में डॉक्टर नहीं आएगा, अगर डॉक्टर आता है कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे को फोन करना, मैं तेरे घर पे जो गाय है गौमूत्र आप गिर रहा है उसमें धनवंतरी है वो दिखाऊंगा, तो तेरा इलाज उधर ही हो गया। मैं सैकड़ों लोगों को कोरोना से गौ माता की दया से, गौ माता के प्रसाद से बचा लिया। और आज भी सबको छाती ठोक के बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ गाय थी वहाँ वहाँ कोरोना नहीं गया। पूरी दुनिया डरी हुई बोले है, लेकिन जिसके पास गाय है वो बिंदास था और उसका जीता जागता अपने पास सबूत है। हर गौशाला में जाके कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं है, देखो कोई भी पेशेंट नहीं है, कोई भी पेशेंट नहीं। दवाखाने में था, लेकिन इससे बड़ा के पास रहता था, इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है। चलिए